हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम गणित का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2024 का है। पेपर कोड है 822 HW। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बहुविकल्प प्रश्न को हल करेंगे, बाकी आने वाले वीडियो में इसके और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहला दिया है यहाँ पे प्रश्न, लसा दिया है 12 और 21 का 84। तो हमें इसका मसा बताना है। तो मसा और लसा में आपको संबंध पता होगा, एक सूत्र होता है SCF ऑफ A कामा B और इंटू एलसीएम ऑफ ए कामा बी बराबर क्या होता है, ए इंटू बी होता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे आपका लसा मतलब एलसीएम दिया है और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो गुणा मतलब कि ये 12 और 21 को गुणा कर देंगे तो 12 गुणे 21 हो जाएगा इधर। और दोनों और एचसीएफ कितना दिया आपको और एलसीएम कितना दिया आपको, 84 यहाँ पे गुणे में जब रखेंगे इधर आके बटे में हो जाएगा। ठीक, और हमारा एक क्या निकल के आ जाएगा, SCF निकल के आ जाएगा, मतलब मसा निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 12 से काटेंगे तो 12 7 84 होता है और 7 त्रिक 21 बार में, मतलब 3 बार में इसका कटेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, ऐसे दूसरा प्रश्न देखें तो एक बॉक्स में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पूरे बॉक्स में कब गिरा है, एक 6 ठो है, एक 4 है और 8 ठो है। तो 6 4 10 और 8 18 कुल गेंदे हैं, तो नीचे हो जाएगा 18। आपको पता होता है प्रायिकता निकालने के लिए कुल नीचे रखते हैं और जो अनुकूल जो पूछा होता है नीले रंग का उसको ऊपर रखें। नीले वाले 6 ठो है तो 6 ऊपर, 6 से काट देंगे तो 6 6 कम 6 और 6 त्रिक 18, 1/3 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न है, किसी बारंबार बंटन के बहुलक और माध्यक क्रमशः दिया है, मतलब बहुलक दिया है 42 और माध्यक दिया है, माध्यक मतलब माध्यिका भी होती है, और 38.1 दिया है। इसका माध्य आपसे पूछा है। तो आपको पता होगा इसका सूत्र क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य और माध्य बराबर बहुलक, ये इसका सूत्र होता है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और हमें माध्यक दिया है तो 3 गुणे माध्यक रख देंगे और 2 माध्य निकालना ही है, बहुलक रख देंगे, इधर लाके घटा देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी से निकलेगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछेगा, बता देंगे इसको अलग से। और इस वाले सवाल में क्या ही पूछा है, बहुलक वर्ग पूछा है। ठीक, बहुलक वर्ग पूछा है तो बहुलक वर्ग में जो सबसे ज़्यादा बार आती है उसको बहुलक वर्ग बोलते हैं। जैसे 7 है, 11 है, 15 18 है और यहाँ पर 9 है। जो सबसे ज़्यादा बार आती है उसको बहुलक और उसी को बनाते हैं। तो 18 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसका मतलब ए वाला वर्ग कौन है, बहुलक वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपका, बहुलक वर्ग नहीं, ऑप्शन नंबर सी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा क्योंकि बहुलक वर्ग में 15 से 20 तक है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और अगर आगे देखें तो 52 पत्ती की फेंटी हुई अच्छी सी गड्डी में से एक पत्ता निकालने की तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त होते हैं, मतलब तस्वीर वाला पत्ता आपसे पूछा है। तो अगर आप पत्ते कभी देखे होंगे कार्ड वाले तो उसमें कुल 12 तस्वीर वाले होते हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर है तो देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुल 12 ऐसे हैं। तो अगर इसे गिना जाए तो कुल 12 निकल के आएंगे जो कि पूरे तस्वीर वाले होते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका तो यानी कुल 12 हो गए, तो तस्वीर वाले 12, अब कुल कितने होते हैं 52। तो इसको हम काटेंगे पीटेंगे 3/13 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक, तो अगर और आगे देखें तो हमें लिखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, मतलब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, तो सदैव हमें अपरिमेय संख्या ही देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है हमें देखेंगे तो अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आपको ये वाला ऑप्शन बड़ा अजीब दिखेगा। क्यों अजीब दिखेगा, क्योंकि और इसका इनका गुणा कर दो ना तो एक संख्या बन जाएगी, मतलब परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसे, यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा है, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर मतलब 5 कड़ी में 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा और कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस में होता है तो यहाँ घटा देंगे तो घटाएंगे तो -2 निकल के आएगा। ठीक, तो -2 क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को आप चेक करेंगे तो परिमेय संख्या निकलेंगी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन 8वां क्वेश्चन है, बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे तो होता क्या है, पी क्यू बराबर करड़ी में एक्स
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो सिंपली अगर इसमें हम रख दें तो x2 मतलब आपका अगर b ले लें तो b हो जाएगा b और माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस y2 ले लें तो y2 माइनस a हो गया और माइनस b y1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये सब कर ही गए। अगर इनका स्क्वायर होल स्क्वायर खोल के अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। आप चेक कर सकते हैं फटाक से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिए और यहाँ पे -2ab होता है, -2ab लगा दिए। सेम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे +2ab निकल के आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है यहाँ पे मैं, तो ये माइनस में ए प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर तो 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ही दिख रहा है वो ऑप्शन, तो ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक, और अगर इधर हाँ 9वें क्वेश्चन में देखें तो पूछा है द्विघात बहुपद, आई थिंक अच्छे से हाँ दिख रहा है। द्विघात बहुपद एक्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल कितना होगा। सो यहाँ पे द्विघात बहुपद आपको दिया है, तो आपको पता है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। -b/a मतलब यहाँ पे माइनस खुद दिया हुआ है और माइनस खुद यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 अपान में a का मान यहाँ पे 4 है, 4 बटा 4 बराबर 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक, अगर 10वां क्वेश्चन देखें तो रैखिक समीकरणों के युग में इतना और इतना के हलों की संख्या, तो हलों की संख्या हम कैसे बताएंगे, जब हम यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब निकालते हैं उस हिसाब से हम बताते हैं हलों की संख्या। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो a1/a2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे 3 है, तो a1/a2 क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ऐसे b1/b2 कितना हो जाएगा, तो b1 का जो है -1 है, -1 और b2 जो यहाँ पे -3 है, तो -3 काटेंगे तो 1/3 यानी बराबर आ रहा है। अगर फिर यहाँ पे c1/c2 देखें तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो 8 और 16 रख देंगे, फिर काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/3 बराबर हो रहा है, फिर ए बराबर नहीं हो रहा है, तो मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 हो रहा है बट c1/c2 बराबर नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा होता है, ऐसे के लिए समांतर होता है, समांतर वाले के लिए क्या होता है कोई हल नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अलग से एक वीडियो बना देंगे उस पर, ठीक है, छोटा सा। तो आगे बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन बोलता है यदि समीकरण इतना दिया है कि मूल 2 है, मतलब इसका मूल दे रखा तो के का मान बताना है। तो मूल दे रखा तो मूल को उठाकर एक्स पर रख दो, वहाँ से के का मान निकाल लो, सबसे आसान। तो एग्जाम पे अगर हम रखें तो यहाँ पे एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस, और यहाँ पे एग्जाम पे रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 के 4 - 2 के -8 बराबर 0। हम 8 को उधर भेज दें, 4 को उधर भेज दें क्योंकि अंक है, तो -2 के बराबर 8 जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, और 4 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, घट जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 2 के है। ठीक, तो के बराबर क्या आ जाएगा -2 के, उधर जाएगा बटा में जाएगा, तो यहाँ पे 4 बटा -2 काट देंगे तो 2 दूनी के 4 होता है, तो 2 बार में और -2 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा पड़ा है, तो के का मान कितना का -2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर आप नीचे देखें तो समांतर श्रेणी इसका 10, 7 और 4 डॉट का 20वां पद पूछा है, तो हमें 20वां पद पूछा तो nवां पद का सूत्र लगाएंगे, तो क्या होता है सूत्र, an बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी होता है। तो सिंपली बस यहाँ पे आप मान रखेंगे, तो मान कैसे रखेंगे, तो n - 1 यानी 20 - 1 मतलब 19 आएगा, डी अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 7 में से 10 जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो 19 मतलब 19 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 19 यहाँ पे 3 मतलब 19 गुणे 3 हो जाएगा, तो 19 से 57 हो जाता है, तो -57 यहाँ पे आएगा, और ए का मान कितना है 10 दिया है, तो 10 - 57 हो जाएगा, तो 10 - 57 करेंगे तो -47 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का आपको, सॉरी बी में नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही, क्योंकि यहाँ पे प्लस में दिया है माइनस में दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, एक मान लो अभी एक बना लेते हैं छोटा सा फिगर, एक बना दिया यहाँ पे केंद्र बना दिए, और यहाँ पे एक बिंदु पी ले लिए जहाँ पे एक स्पर्श रेखा क्यू, आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्यू से एक बिंदु किस प्रकार खींचा जाए, यहाँ पे क्यू है, क्यू से खींचा जाता है, तो इसकी त्रिज्या तो आपको दे रखी है 10 सेमी, ठीक, और ए ओ क्यू दिया है, मतलब ओ से क्यू की दूरी आपको दिया है 12 दिया है, तो पी क्यू की लंबाई मतलब ये लंबाई पूछा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश कोण वाला सामने वाला कट हो जाता है, और एक कट दे दिया, ए मान लो कोई आप लंबी मान लो, लंब हो गया, तो कड़ और लंब दिया, आधार निकालना है, तो क्या हो जाता है आधार बराबर कड़ के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब 12 के स्क्वायर में से
10 का स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो इसको इस पूरे कार्यक्रम को हम कड़ी में रखते हैं क्योंकि कड़ी ही रहता है सूत्र में ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो 4 गुणे में 11 लिख सकते हैं और 4 को बाहर लिख सकते हैं 2, तो 2 गुणे कड़ी में 11, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि दो घनों जिसके प्रत्येक का आयतन 8 क्यूब दिया है कि संलग्न फलकों को एक दूसरे से सिरा जोड़कर दिया जाए तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहाँ कहानी के दो घन है अलग बराबर बराबर आयतन के, उनको जोड़ दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, फिर जो घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको उनका आयतन दिया है, तो आयतन का सूत्र आपको पता है कि ए क्यू होता है, ए क्यू का मान 8 दिया है, मतलब आयतन दिया है 8, तो सीधे सीधे हम क्या लिख लेंगे ए बराबर 2, क्योंकि 2 का ही क्यू करते तभी तो 8 आता है, यानी ए का मान 2 हो गया। लेकिन जब हम घनाभ उसको चिपका देंगे तो घनाभ के में क्या होता है लंबाई बढ़ जाती है, इसका जो होता है लंबाई 4 हो जाएगा, क्योंकि दो दो जुड़ के 4 हो जाएंगे, तो इसका लंबाई 4 बन जाएगा, चौड़ाई 2 ही रहेगी और ऊंचाई भी 2 ही रहेगी, क्योंकि घन में ही 2 होता ही है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक, ये होता है सूत्र। अगर हम रखें तो LB मतलब 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 मतलब 8, यहाँ पे BH मतलब 2 और 2 यानी 4, फिर H और L मतलब 2 और गुणे 4 मतलब फिर से 8 आएगा, ठीक, बाहर 2 आएगा, तो 8 8 16, 4 20, 20 दूनी के 40, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा डायरेक्ट सीधे सीधे, ठीक। तो इस अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा अलग से। यदि यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना हो, मतलब 154 हो, तो त्रिज्यखंड का कोण आपसे पूछा है। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट ट्राई करते हैं। आपको थीटा अपान 360 होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको दे रखा है 154, ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान पूछा है, बाकी सबको उधर भेजेंगे इसका मतलब। तो अगर हम थीटा निकालना चाहें तो 154 यहाँ पे बटा में क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इंटू 360 आ जाएगा, ठीक। अगर हम 154 रहने दें और पाई के मान सबका मान रखें तो 22/7, 7 हम ऊपर भेज देते हैं, यहाँ पे बटे में रहेगा, ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और आर स्क्वायर है मतलब 14 है, आई थिंक 14 है ना, 14 गुणे 14 हो जाएगा, 14 गुणे 14 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 360 रहेगा। अगर ध्यान से कट करें दिमाग से तब जल्दी से हो जाएगा। तो अगर हम कट करें ऐसे कि 7 दूने के 14, ठीक, 2 बार में कट गया ये, और फिर अगर इसको काटें 2 से काटे 180 बार में, ठीक, फिर यहाँ से काटे 54 है तो इसको भी 2 से काटे तो 77 कटेगा, और इसको काटे तो 7 बार में कटेगा, फिर से अगर 7 से काटे तो 11 बार में कट जाएगा, अब 11 को इससे काटे तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 को इससे काटे 180 को, क्योंकि बटे में गुणे में तो 90 आएगा कट पीट करके पूरा, ठीक। तो इसका आंसर आया 90, तो 90 ऑप्शन नंबर बी में है सही, ठीक है। और इसका मान हमें निकालना है, मान निकालने के लिए 2 सबका मान रखना पड़ेगा, 2 गुणे कड़ी में, हाँ सॉरी साइन 30 अंश का मान करता है 1/2 होता है, 2 गुणे 1/2 और गुणे इसका मान कड़ी में 3/2 होता है, cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिंपली इतना गुणे 1 मतलब यही आ जाएगा, घुमा फिरा का ऑप्शन डी सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो टेन थीटा का मान आपसे पूछा है, तो ये 3 साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कड़ होता है, लंब और कड़ दिया हुआ है मतलब, और टेन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा आधार बटा कड़ होता है, मतलब आधार और कड़ निकालना है हमें, यहाँ पे आधार बटा कड़ होता है, तो कड़ तो हमें 4 मिल गया है, नहीं गलत, हाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे आधार बटा लंब बटा आधार होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक, लंब बटा आधार होता है। तो अगर हम देखें तो हमें लंब यहाँ पे 3 दिया रखा है और आधार में निकालने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे लंब और कड़ दिया है, तो आधार कैसे निकलेगा आपको पता है, कड़ के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर अगर निकाल दें तो हमें आधार का स्क्वायर मिल जाता है। तो कड़ आपको दिया है यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16, और यहाँ पे क्या है लंब ना, लंब का स्क्वायर निकाल, लंब है आपका 3, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो यहाँ पे 7, और 7 है मतलब स्क्वायर भी कड़ी में 7, मतलब डायरेक्ट कड़ी में 7 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें कड़ी में 7 नीचे देखने को मिलेगा, ऊपर लंब है तो लंब है आपका 3, यानी 3/कड़ी में 7 डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारेंगे, ठीक। थोड़ा सा घुमावदार है बट आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टेंट क्या होता है। इसका हमें मान निकालना है तो कैसे करते हैं, इसको खोलते हैं ना, तो कैसे खोलेंगे तो कोशेक को क्या लिख सकते हैं 1/, में साइन लिख सकते हैं, ठीक, और प्लस में कॉट क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ तक तो ठीक था। और 1 - कॉस ए, नीचे साइन साइन सेम दिख रहा है आपको ना, तो साइन साइन सेम है तो हम क्या कर लेंगे 1 + tan साइन ए अपान में साइन
ये, ठीक है, ये हो गया। ओ शिट, सॉरी लाइट कट गई थी। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, साइन को कॉमन ले लेंगे, नीचे आ जाएगा साइन साइन, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अगर ऊपर ध्यान से देखें तो ए माइनस बी और ए प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही सूत्र हो जाएगा जिससे ऊपर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपान साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ये होता है, और नीचे साइन हो जाएगा, ठीक। एक नीचे साइन है, ऊपर 2 तो साइन स्क्वायर में, तो कट करके 1 तो साइन बचेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, ठीक है। और इस वाले को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है 1 माइनस टेन है, अपान में 1 माइनस कॉट ए हो जाएगा। तो इसको भी अगर करें तो इसका पहले बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो करेंगे कैसे, सिंपल से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऊपर वाले रहने देते, नीचे वाले खोल देंगे तो 1 माइनस 1 अपान टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ऊपर तो रबा रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो अगर इसको घुमा दे तो माइनस कामन ले लेंगे, माइनस कामन लेके घुमा सकते हैं इसको, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में माइनस फिर माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, इस नीचे वाले को ऊपर भी भेज सकते हैं, तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, ए कट जाएगा, बस यहाँ माइनस में आएगा कि माइनस वाला इसके साथ लग जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है, बस दिया ए वाला इसके समांतर है, ये 28 0.2 0.8 सॉरी 2.8 3 और यहाँ पे 1.5 दिया है। तो इसका मान आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखो RT पूछ रहा है, इसका मान लिया x है। तो आपको पता होगा थेल्स प्रमेय से होता है क्या है कि अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है, 1.5 है, 1.5 दूना का 3 हो रहा है, यहाँ पे 28 है तो किसके डबल करने में 28 होगा, जैसे यहाँ पे दुगुना कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे किसका दुगुना करेंगे तो 28 आ जाएगा, 14 दूना का 28 आता है, बस ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है साफ साफ। तो ये इस वीडियो में इतना ही रहा। इस अगर ऊपर से मतलब ऊपर जितने भी सवाल थे 20 क्वेश्चन में कोई भी अगर सवाल में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर वहाँ बता सके तो बता सकें, नहीं तो हम एक अलग से छोटा वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक खंड ब को सॉल्व करेंगे, ये 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन हैं सबको दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।